प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के ऊपर। आज ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका एक एक बयान हिंदुस्तान के अंदर सनसनी बन जाता है। आज हम बात करने वाले हैं उस नेता, उस इंसान के बारे में जो गरीबों के लिए मसीहा से कम नहीं है, जो खुद लाख बीमारियों में उलझकर भी दूसरे बीमार की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में उस इंसान के बारे में जो खुद लाख दर्द सहकर भी दूसरों के दुख दर्द को दूर करने की मुहिम में लगातार बना रहता है। आज हम बात करने वाले हैं उस शख्स के बारे में इस वीडियो में जिसकी बीमारी की खबर ने करोड़ों लोगों को रुला दिया था और लोगों की दीवानगी और इस शख्स से इतने मोहब्बत करते थे कि कई लोगों ने अपने जिस्म के हिस्से को इनको दान करने, डोनेट करने के लिए खुद से अपने नाम की घोषणा कर दिया था। हर दिल अजीज़, युवाओं की जान, नौजवानों की शान, हिंदुस्तान के अंदर अपनी एक एक भाषण से सनसनी पैदा कर देने वाले हर दिल अजीज़ अकबरुद्दीन ओवैसी। जी हाँ दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, AIMIM के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और वर्तमान में तेलंगाना विधानसभा के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि सबसे ज़्यादा जिसने भक्तों को रुलाया, सबसे ज़्यादा जिसके बात से भक्तों में छा जाता है मातम, सबसे ज़्यादा कष्ट, सबसे ज़्यादा सुई अगर किसी की बातों से भक्तों को अगर लगता है तो बेला शको सुबह असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी की। आज हम बात करने वाले हैं इसी ओजस्वी वक्ता, इसी धाकड़ भाषण देने वाले, इसी धाकड़ शख्सियत के बारे में। तो उससे पहले कि अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर इस वीडियो को हम आगे स्टार्ट करें, आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर आप भी असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं, अगर आप भी इनसे मोहब्बत करते हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी से ही फटाफट सटासट धड़ाधड़ इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक पहुंच सके अकबरुद्दीन ओवैसी से जुड़ी ये बातें। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें, ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, दुनिया जब अपनी मुँह छिपा रही थी, दुनिया जब अपनी जान की परवाह करके बड़े बड़े नेता, अभिनेता अपने अपने घरों में दुबक गए थे, तब इस शेर ने अपने घर में दुबका नहीं बल्कि खुद कई बीमारियों में उलझने के बावजूद, खुद कई बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के समय जो काम किया, गरीबों के हक में जो काम किया, हिंदुस्तान के लिए जो काम किया, आने वाले वक्त में तारीख इनको याद रखेगी कि किस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के समय जब लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे, जब लोगों के पास खाने के लिए दाना नहीं था, जब लोगों के पास पाई पाई के लिए मोहताज हो गए थे, ऐसे वक्त में, ऐसे मुसीबत के घड़ी में अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो जिगरा दिखाया, जो बड़ा दिल दिखाया और गरीबों के लिए जो इन्होंने काम किया, उसको देखकर आज भी लोग, उसको सुनकर याद करके आज भी लोग इनको सलाम किया करते हैं। दोस्तों, सालारे मिल्लत फाउंडेशन के तत्वाधान में, उनके अंदर में रहकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के समय गरीबों के हक में जो काम किया है दोस्तों, बेला शको सुबह वो सैल्यूट करने वाला है, बेला शको सुबह वो सलाम करने के लायक है। घर घर तक खाना पहुंचाने का काम, घर घर तक राशन किट पहुंचाने का काम, लगभग लाखों राशन किट पहुंचाने का काम अकबरुद्दीन ओवैसी ने ऐसे वक्त में किया जब लोगों को इसकी शिद्दत से ज़रूरत थी।
दोस्तों इसके अलावा भी जब भी कभी मुसलमानों से रिलेटेड, दलितों से रिलेटेड कोई मुद्दा रहा, अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी की तरह ही बड़ा ही बेबाकी के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने पूरे दमखम के साथ मुसलमानों की बातों को आगे उठाया है और उठाने की कोशिश किया है। और यही वजह है दोस्तों कि भक्तों के निशाने में हमेशा से ही अकबरुद्दीन ओवैसी रहे हैं। जब भी कोई इनका बयान आता है, भक्त उसको बारीकी से देखते हैं, कटिंग करते हैं, छटिंग करते हैं, फिर उनके ऊपर फिर उसी बयान में उनको घसीटने की भी कोशिश करते हैं। भक्तों की तमाम डराने धमकाने की कोशिशों के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी की तरह अकबरुद्दीन ओवैसी भी बगैर किसी के परवाह किए, बगैर किसी से जर्रा बराबर भी डरे, बड़ा ही बेबाकी के साथ और एक जंगली शेर की तरह हमेशा से ही जुल्म और नफ़रत के खिलाफ दहाड़ते हुए नज़र आए हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। दोस्तों कई बार इनकी भाषणों की वजह से इनको कोर्ट के चक्कर भी लगाने पड़े हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी अभी भी गरीबों की बात को आगे उठाने के लिए, मुसलमानों की बातों को आगे रखने के लिए, और जो लोग मुसलमानों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं उनको बड़ा ही बेबाकी के साथ जवाब देने में अकबरुद्दीन ओवैसी कोई भी रहम नहीं दिखाते हैं। और जो जैसा उसको उसी अंदाज में हमेशा आवाज़ देने, जवाब देने में अकबरुद्दीन ओवैसी को महारत हासिल है। अकबरुद्दीन ओवैसी चाहे 10 के मजमे में हो या 10 लाख के मजमे में हो, उसी बेबाकी के साथ और उसी जिगर और बड़ा जिगरा के साथ हमेशा आवाज़ उठाते हैं। गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, बेसहारों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाने का काम करते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी। बगैर जो मुसलमान से जो डर को जो दबाने की कोशिश करते हैं, मुसलमानों को जो डराने की कोशिश करते हैं, जो बड़ी बड़ी जो तंजीमें हैं, बगैर इनसे किसी भी तरह का खौफ खाए, बगैर इनसे डरे, उनको मुंहतोड़ जवाब देने में अगर किसी को मास्टर डिग्री हासिल है तो वो हिंदुस्तान के अकबरुद्दीन ओवैसी को ही। और दोस्तों इन्हीं खूबियों की वजह से, इन्हीं अच्छे कामों की वजह से गरीबों के बीच अकबरुद्दीन ओवैसी बहुत ही मकबूल है, बहुत ही ज़्यादा गरीब इनको पसंद किया करते हैं। हाल में जब इनके लिए हाल ही कुछ लगभग 6-7 महीना पहले जब अकबरुद्दीन ओवैसी को एक बीमारी की वजह से जब ये इंग्लैंड में इनको भर्ती होना पड़ा था, पूरे हिंदुस्तान के लोग उनके लिए दुआएं कर रहे थे। उनके हर एक खबर के लिए जी जान लगाकर, पलके बिछाकर वो देख रहे थे कि कब अकबरुद्दीन ओवैसी के स्वस्थ होने की खबर सामने आए, कब अकबरुद्दीन ओवैसी स्वस्थ होकर हिंदुस्तान के सरजमीन में फिर से कदम रखे। और दोस्तों हजारों नहीं करोड़ों लोगों की दुआओं का असर था कि बहुत गंभीर बीमारी से ग्रसित होने के बावजूद अकबरुद्दीन ओवैसी हिंदुस्तान लौटकर आए। और लौटकर आने के बाद लॉकडाउन के घड़ी में हजारों हजार गरीब परिवारों तक राशन पहुंचाया, हजारों हजार गरीब बेसहारा परिवार तक मदद पहुंचाया। जो लोग तेलंगाना के एरिए में जो फंसे पड़े थे, जो बाहर के श्रमिक मजदूर, चाहे किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग थे, जो फंसे थे, मुसीबत में थे, जहां तक हो सका अकबरुद्दीन ओवैसी खुद लीड कर बाहर निकले और पूरे एहतियात के साथ उनको उनके घर तक पहुंचाने का काम हो या राशन पहुंचाने का काम हो, अनाज पहुंचाने का काम हो, अकबरुद्दीन ओवैसी ने सराहनीय काम किया दोस्तों। और दुनिया इस चीज़ को याद रखेगी, तेलंगाना इस चीज़ को याद रखेगा, हिंदुस्तान इस चीज़ को याद रखेगा कि जहां बड़े बड़े पार्टी, जो जहाँ बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी अपने आप को जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 कहती है, ये सारी पार्टियों और इनके बड़े बड़े नेता जब अपनी जान की परवाह करके घर में दुबके पड़े हुए थे कुछ एक को छोड़कर, वैसे समय में अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी ने जो बेबाकी के साथ और जो दरिया दिली के साथ गरीबों का मदद किया है, ये आने वाले वक्त में लोग इस चीज़ को याद रखेगी। और इन्हीं खूबियों के वजह से अकबरुद्दीन ओवैसी कोई रियल हीरो से कम नहीं है। और अकबरुद्दीन ओवैसी की चाहत दिनों दिन
फैलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। दोस्तों पूरे वीडियो के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। और अगर आप अकबरुद्दीन ओवैसी के चाहने वाले हैं तो वीडियो को आगे शेयर कर दें और मेरे चैनल इरफानी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया, आदाब, आपका छोटा भाई मोहम्मद इरफान, झारखंड।